वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का अपना टॉपिक आपको पता ही है पहले से। कॉलिंग का टॉपिक है। मैं कैसे कॉलिंग करता हूँ और मुझे कैसे बढ़िया से रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर डायरी पेन है आप लिख पाते हैं शॉर्ट में तो लिखें। वैसे पहले मैं क्या करता था कि हर एक पॉइंट को लिखता था, तो वो इतना तो पॉसिबल नहीं है, हमारी मीटिंग बहुत लेंदी हो जाएगी। राइट। राजेश जी आप हैं कैमरे पे, तो मुझे आप रिएक्ट करके ऐसा थम करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। तो अभी अमित सर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके आप बोलिएगा। जितने भी आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं, वैसे आप काम तो कर रहे हैं ना, जी कॉलिंग वगैरह करते होंगे डेली बेसिस पे, अभी तो नहीं कर रहे होंगे बट करेंगे कल परसों से। जी। ठीक है। तो मैं अभी आपको कॉल कर रहा हूँ जस्ट, और कोई प्रैक्टिस कॉल नहीं, रियल कॉल मानना है आपको कि रियल कॉल है। और आपको मैं वेबिनार तक लेके आऊंगा। जी और जी। आप जितने भी अपनी साइड से ऑब्जेक्शन कर पाए, जितने भी आपको आपका कस्टमर करता है जो बोलता है कि ये तो मेरे भी साथ होता है कि 10 नंबर हम कॉल करते तो 10 में से 10 नहीं आते वेबिनार में। ये तो एवरेज, लॉ हम्म। ऑफ एवरेज काम करता है। 5 6 7, मिनिमम 7। ठीक है। ठीक है। हाय अमित जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। जी मैं बढ़िया हूँ। आप कौन? अमित जी राघवेंद्र बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल पेनोर कंपनी से। जी। जैसा मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे कि आपने इंक्वायरी डाली थी कुछ पार्ट टाइम, कुछ लर्निंग प्लस अर्निंग, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे आप। राइट। जी जी, मैंने फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन पे। ओके। ओके वेरी गुड। तो अमित जी थोड़ा बताएं कहाँ ट्रेनिंग वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे, उससे पहले मैं आपके बारे में समझ पाऊँ कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या भी नहीं है, जिससे आप आपका टाइम बचेगा। जी जी। ओके। तो कहाँ से अमित जी बताइए थोड़ा। अब मैं मैं आसाम से हूँ अभी। ओके वेरी नाइस, असम दिसपुर से बात कर रहे हैं आप। जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे क्या कर रहे हैं फिर असम में आप अमित जी। अभी फिलहाल तो जॉब ही कर रहा हूँ। ओके, अभी फिलहाल आप जॉब कर रहे हैं, तो किस किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं आप। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। ओके दैट्स ग्रेट, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं। कितने साल से जॉब कर रहे हैं अमित जी आप। 2 साल हुआ अभी। 2 साल से कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब 2 साल हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं 2 से ढाई साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। जी जी। वेरी गुड। तो ग्रोथ भी अगर कहीं कहीं ना कहीं अमित जी बहुत बढ़िया होगी। है। थोड़ा बहुत है, जब स्टार्ट किया था तब तो थोड़ा कम था। अभी थोड़ा बहुत तो 2 साल में ग्रोथ हुआ है अभी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे आप ग्रोथ हुआ है कहीं ना कहीं, जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। हम्म। जी ठीक है। जी, वो तो है। तो अभी क्या चाह रहे हैं, जैसे अमित जी आपने अभी हमारे प्लेटफॉर्म को सर्च आउट किया जहाँ पे आप सीखना चाह रहे हो, कुछ अर्निंग करना चाह रहे हो, कुछ स्किल को सीखते हुए, तो किस मकसद से आए हो और अभी क्या सीखना चाह रहे हो, थोड़ा बताइए। देखिए, पहले इससे पहले मैं ऑनलाइन में बहुत कुछ देखा था और ट्राई भी किया था करने को। और ओके। ऑनलाइन में बहुत सारे कंपनी पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ। और साथ में अरे वाह। अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी काम किया हूँ मैं। तो ओके सोचा कि ऐड आया हुआ था तो मैंने सोचा कि इसमें देखता हूँ फॉर्म फिलअप करके क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि मैं वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था कि घर पे 2-3 घंटे बैठ के काम करने से कुछ इनकम वगैरह मिले। तो राइट इसी राइट। वजह से मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो अभी आपने फोन किया तो काम क्या होगा इसके बारे में थोड़ा बताइए अब। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा, बट कहीं ना कहीं जैसे आपने एक चीज मुझे शेयर करी है कि सर मैं काफी कंपनीज में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है जहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग का भी आपने नाम लिया है। तो कहीं ना हम्म। कहीं उसके पीछे का रीजन क्या रहा अमित जी, और वहां पे ग्रोथ क्यों नहीं मिल पाई, और आप बारीकी बारीकी से बहुत सारी कंपनीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और वो क्या कंपनी थी, उनका क्या कल्चर था, क्यों नहीं आप वहां पे ग्रोथ ले पाए, थोड़ा बताइए उस उनके बारे में। ठीक है, पहले तो स्टार्ट में तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था। ओके। जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें टीम बनाना होता है। राइट। अगर अच्छा टीम बनेगा तो फिर जाके अच्छा इनकम होता है। टीम बना भी था। तो उसके बाद एक 1.5-2 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ उसमें टीम्स को लेकर, फिर जाके उसको छोड़ना पड़ा। है ओके, ना। कहीं ना फिर कहीं जाके आपका वो टीम,
राइट राइट। हाँ, तो उसके बाद भी ऑनलाइन में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म में भी काम किया जिसमें मान लीजिए पैसा का मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी लॉस हुआ, ऐसा कुछ रहा था। ओके। उसके बाद फिर मैंने जॉब करना ही ठीक समझा, फिर जॉब में इन्वॉल्व हो गया मैं। ठीक है ठीक है। तो अभी अमित जी, जैसे आपने बताया कि आप काफी कंपनीज में ट्राई भी कर चुके हो जहां पे आपको बहुत सारी जगह लॉस भी हुआ है कहीं ना कहीं, और वो हजारों में वो लाखों में भी हो सकता है, बट वो मैं नहीं पूछूंगा कि कितने का लॉस हुआ है। बट एक चीज मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे अमित जी, कि वैसे आप अपनी इतना लॉस खा चुके हैं, इतनी बार आप हाथ जला चुके हैं, तो फिर भी आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री पे ट्रस्ट है और आप फिर भी अभी सर्च कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर यहाँ पे जो स्कैम होता है ये होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन पे। और बहुत सारी चीज हो रही है अभी, कोई मतलब सक्सेस हो रहा है कम टाइम के अंदर। Nice. आज की डेट में जैसे ऑनलाइन में जो ग्रोथ हो रहा है आज की डेट में, तो उसे देखते हुए मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन में अभी भी इन्वॉल्व देखते रहता हूँ चीज़ों को। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ लोग कर पा रहे हैं इसमें। तो इसी वजह से मैंने देखा क्या चीज़ है क्या नहीं, देखता हूँ ऐसा। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस है, और आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देख भी पा रहे हैं कि लोग तो कमा रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं तक आप अभी तक लैग कर रहे हैं। वो अच्छा प्लेटफॉर्म, वो रियल प्लेटफॉर्म लैग कर पा रहे हैं जहां पे आप वो अच्छे से आप ग्रोथ ले पाए, और वो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी हो, प्लेटफॉर्म हो जहां पे आप बढ़िया से ग्रोथ ले पाओ, राइट मेंटरों के साथ आप वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ पाए। क्या सही कह रहा हूँ मैं? जी। ठीक है। तो अमित जी, जहाँ पे जैसे आपने बताया, मेरे को शेयर किया कि कहीं ना कहीं आप 4 से 5 जगह अपने मनी को वेस्ट कर चुके हैं, अपने मनी को वहां लगा चुके हैं और आपको कहीं कुछ नहीं मिला। बट कहीं ना कहीं आपने हमारा एक ऐड देखा जहां पे आपको बताया गया कि 2 ढाई घंटे में आप 20-30 हजार रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। तो आपके हम्म। अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ जगी कि भाई चलो ये भी देखते हैं, कुछ लग तो भी नहीं रहा, अपनी डिटेल्स आपने दियो, मेरे से आप अभी बात कर रहे हैं। तो देखो जी। अमित जी, अगर मैं अभी ऑन कॉल पे अपना वर्क प्रोसेस बताऊं तो मैं बता सकता हूँ, मैं से बताने को मैं बता सकता हम्म। हूँ। बट जैसे आपके साथ बहुत सारे जगह स्कैम फ्रॉड हुए हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि अभी मैं ऑन कॉल पे बताऊं और आपको वो ट्रस्ट बिल्ड ना हो पाए। और पहली बात तो ये हमारा जो कॉल है वो 1 से 1.5 घंटे का चला जाएगा, और हम एक दूसरे जी। को अभी ऑन कॉल पे देख नहीं पा रहे हैं, तो हमारा पहली बात तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज कि मुझे भी पता नहीं पड़ पाएगा डियर कि आप मेरा वर्क को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है। हम्म। तो इसके लिए ठीक है। क्या करना है हमें जी, आज हमारा एक इंडिया लेवल पे एक शाम 7 बजे एक वेबिनार होने वाला है। हम्म। कितने बजे? 7 बजे। शाम 7 बजे एक इंडिया लेवल पे वेबिनार होने वाला, जिसे होस्ट करने वाले हमारी कंपनी के एबीपी मिस्टर अंकित बंसल सर। अगर अंकित बंसल जी के बारे में थोड़ा बताऊं आपको, तो 11 साल का ऑनलाइन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और आज सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अब जब 3.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं तो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी तो होगी भी नहीं। हम्म। ठीक। तो अगर ऐसे पर्सन का आपको अगर वेबिनार अटेंड करने को मिल जाए, और जहां पे आप कुछ चीजें लैक कर रहे हो आज तक, कि वो आपको एक रियल प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पे आप राइट गाइडेंस के माध्यम से आप बढ़िया सी इनकम कर पाओ, तो क्या आना चाहेंगे उस वेबिनार में? कितने बजे होता है बताया आपने? शाम 7 बजे। 7 बजे? 7 बजे तो नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि मैं जॉब पे रहता हूँ, आते आते 7:30 8 बज जाता है मेरा। ठीक है, ठीक है। और कुछ काम भी होता है तो फिर लेट हो जाता है मेरा। हाँ कोई बात नहीं अमित जी, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकालेंगे हम, बट उससे पहले करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा कंपनी कभी कभी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता है, बट जी। रिकॉर्डिंग उसी पर्सन को मिल पाता जिस पे हमें थोड़ा, मतलब उसके बारे में पता पड़ पाता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये पर्सन उस वेबिनार को अटेंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम, जैसे आपने बोला कि सर मैं 7 बजे 7:30 तक तो मैं अपनी कंपनी में रहता हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस है कि भाई नहीं कर सकते, और मैं भी समझ पा रहा हूँ जहां तक मैंने आपसे इतनी लंबी बात की है। बट इसके लिए अभी क्या हम्म। प्रोसेस रहेगा, मुझे कंपनी को मेल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा वेबिनार रिकॉर्डेड प्रोवाइड करने के लिए। तो पहले आप काम करिए कि अगर मैं आपको रिकॉर्डेड वेबिनार प्रोवाइड कराऊं तो क्या शाम 7 बजे टाइम निकाल पाएंगे 100%? मतलब टाइम दे पाएंगे 1 घंटे अपने 7-8 बजे के बाद? जी बिल्कुल, मैं दे पाऊंगा तब। 8 बजे के बाद अगर ठीक मैं है। होता है तो मैं टाइम दे पाऊंगा।
ओके। ओके, आवाज आ रही है अमित अमित जी मेरी? जी जी आ रही है। ओके। कॉल आ गया था, सॉरी। तो अमित जी, अभी क्या करना है उस वेबिनार का? जैसे आपने अभी मेरे को एक बात बोली है कि मैं अटेंड कर पाऊंगा 8 बजे के बाद, तो अभी करना क्या है, छोटा सा एक प्रोसेस करना है। मेरा नाम राघविंद है। नंबर सेव करके मेरे को अपने नाम, मोबाइल नंबर और मेल के साथ आपको मेरे को टेक्स्ट मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप पे, जहां पे जी आपके नाम के ठीक है। साथ, आपके मेल के साथ मैं अपनी कंपनी को मैसेज भेज पाऊं कि आपको रिकॉर्डेड वेबिनार प्रोवाइड करना है। अच्छा। ठीक है, तो कितने टाइम में आप मेरे को हाई भेज देंगे? मैं करता हूँ अभी 5 मिनट के अंदर। चलिए, मैं और अभी मेरे को हाई जैसे आप भेजेंगे तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा रिकॉर्डेड के लिए, और हम्म। आपको छोटा सा कंटेंट भी भेजूंगा जहां पे आपको ओवरव्यू पता पड़ जाएगा कि उस वेबिनार में, मीटिंग में सीखने को आपको क्या मिलने वाला है। जी ठीक है। ठीक है। चलिए, तो फिर मेरे को फटाफट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अभी रिकॉर्डेड वेबिनार की प्रोवाइड करने के लिए अभी प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। ओके। ठीक। ओके ओके। अमित जी। थैंक यू। ओके। ओके। ये रहती है अमित जी कॉल। इसमें क्या चीजें जी। हैं जो अभी भी हाँ आपने नहीं पूछ पाए आप? जी। नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, मैं अभी नहीं पूछ पाया वो सारी चीजें। और मैं पूछना चाहूंगा कि जो मेरा लास्ट में एक ऑब्जेक्शन था कि 7 से 8 बजे का अगर कोई टाइम नहीं मिलता है किसी का, कस्टमर का अगर टाइम नहीं दे पाता, तो उनको रिकॉर्डिंग सेशन भेजने के लिए उन लोगों को पहले ही बोलना चाहिए। आप मतलब उसको 7 बजे लाने के लिए उसको थोड़ा प्रेशर करना, मतलब उसको उतना नहीं कर इम्पोर्टेंस देना सकते। चाहिए। नहीं सर, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर वो हाँ भी बोल देगा तो वेबिनार मतलब में नहीं। ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखा सकते हैं कि 7 बजे वाला मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मिस कर दिया तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप इसको अटेंड करना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो फिर देखिए, जैसे मैंने ऐसा कुछ। आपको भी मतलब ज्यादा आप पे प्रेशर नहीं डाला, बस जैसे मैं अभी आपसे भी भाई बात कर सकता था कि जैसे अमित जी आपने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं भी समझ पा रहा हूँ कि आप जॉब पे हैं, रहते हैं, और उस टाइम आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आपको एक दूसरी भी चीज बताई कि आपको कहीं ना कहीं जाना है। तो देखो, काम हम्म। इंपॉर्टेंट हर दिन रहेंगे, बट मैं अगर चाहूँ आपको, और मैं कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ यार कि आप लाइफ को लेके सीरियस हैं, हम्म। जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने जो अपनी एज बताई है 20 25 30 साल के जो भी हैं, वो नहीं मैंने पूछा, बट पूछ सकते हैं कि क्या एज है अभी, कितने साल से जॉब कर रहे हैं, वो पूछ सकते हैं। बट पूछना कैसे है, वो बैड मैटर करते हैं। वरना आजकल कोई इंसान अपने एज बताने में थोड़ा हेजिटेट करता है कि मैं भाई, मैं तुझे एज क्यों बताऊं, तू तो काम के लिए कॉल किया ना, काम बता। बहुत सारे तो लोग वो ऐसे भी मिले हैं जो मतलब अच्छे से बात नहीं करते, सीधा हाँ हाँ बोलो, क्या है, क्या ठीक है, फोन रखो, हाँ ठीक है मैं करता हूँ मैं मैसेज। आप फिर कहाँ आता जी, मैसेज, नहीं आता। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, जैसे आपने बोला कि सर मुझे बाहर निकलना है, तो एक ऑब्जेक्शन मैं ऐसे भी हैंडल कर सकता हूँ। देखिए अमित जी, अगर आप सच में लाइफ को लेके सीरियस हैं, तो डियर टाइम कभी मिलने के लिए, मतलब टाइम कभी है नहीं है किसी के पास, टाइम निकालना पड़ता है। और मैं चाहूंगा कि हम्म। आज के दिन आप, अगर आपके पास मेरा कॉल आया है, वैसे मेरे पास 300 प्लस इंक्वायरीज आ रखी हैं, और कहीं ना कहीं आपसे मेरी बात हुई है, और आपको मैं समझ पाया कि आपको प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप जिस फील्ड में भी जॉब कर रहे हो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो। और मैंने आपकी प्रॉब्लम को समझाया कि भाई आपको अर्निंग सोर्स कोई ना कोई सेकंड चाहिए। तो डियर, मेरा जी। यही कहना है आपसे, यही सजेशन है कि आज का 1 घंटे का आप टाइम निकालो शाम 7 बजे, जो भी आपके पास टाइम है, जहां आप कहीं जाना है, टाइम निकालो, 1 घंटे का वेबिनार देखो। आज के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, इतना शॉर्टी में दे सकता हूँ। दूसरा होता है जैसे अभी मैंने बताया, उसमें भी थोड़ा आप अर्जेंसी और दे सकते हो कि चलिए मैं समझ सकता हूँ, मतलब जैसे आपने मतलब बताया। जी। आप पहले उसको थोड़ा अर्जेंसी दिखाने से अच्छा होगा, फिर अगर बोले कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग सेशन के बारे में उसको बोल सकता हूँ कि बाद में। उसके लिए अभी तो। प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। उसके लिए आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, मेल भेजना पड़ेगा, जहां से अपनी कंपनी को मैं मेल करूंगा और आपके लिए हम्म। रिकॉर्डेड प्रोवाइड करूंगा। बट ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा, ये भी बोल दो। अगर हम्म। रिकॉर्डिंग मिलता है तो आपको 1 आवर्स के अंदर देखना ही देखना पड़ेगा। इसके बाद वो लॉक हो जाता है। लॉक वैसे नहीं होता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग रहते हम्म। हैं। हाँ हाँ वन ठीक। आवर के अंदर आपको देखना पड़ेगा, वो इसके बाद वो लॉक हो जाएगा। बट हम्म। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मिस जी, कंफर्म बताइए कि अगर आपको मैं इतना प्रोसेस करूं लंबा,
जहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डर प्रोवाइड करूँ। तो ऐसा तो नहीं कि हमारा भी टाइम वेस्ट हो और कंपनी उसके लिए लंबा प्रोसेस करेगी, वो हमारा वो सीट भी एक रिकॉर्डर का वेस्ट हो जाए। तो क्या सच में आप सीरियस हैं? हम्म। और पहली बात तो मैं जी, जब वो पर्सन इतनी बातें सुन रहा है, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, जॉब के बारे में बताया, तो वो आएगा। हाँ वो ठीक, वो सही। आएगा। और बताइए क्या ऑब्जेक्शन आते हैं आपको? आ, अगर कस्टमर से जैसे फोन पे पहले फोन किया, उसको बताया कि गुड आफ्टरनून सुमित जी या निशांत जी, मैं अमित बात कर रहा हूँ डिजिटल प्रेन्योर से। ठीक ओके। है, तो उसको ये चीज बोलना जरूरी है कि मेरे पास अभी 5 मिनट था, क्या आप अभी आपसे बात हो जाएगी? इम्पोर्टेंट है वो। कभी मार्केट में रह सकता है, किसी डॉक्टर के पास रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, तो फ्री है बोल के ये चीज बोलना जरूरी है। देखिए, अगर आप अपनी साइड से बता रहे हैं कि क्या आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो आपने जो कहते नहीं, वो आपने डोर अपने हाथ की जैसे पतंग उड़ाते हैं जो, वो नहीं होती है, वो डोर किसी हम्म और को दे रखी है। नहीं नहीं, मेरे पास हम्म टाइम नहीं है। क्योंकि भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं अमित जी, आपने भी या मैंने भी इंक्वायरी किया था, बट एक चीज ध्यान रखिए, हम इंक्वायरी करके भूल गए थे। हमें उस टाइम पे तो लगा था कि भाई ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने नंबर शेयर कर दिया, इसके बाद आपने रखा हम्म कंटिन्यू, पर आप भूल गए। अब आपके पास कॉल आया 2 दिन बाद, और आप हम्म किसी काम में बिजी हैं, तो आप तो उस टाइम पे ही सजेशन दोगे ना, कॉल कट करो यार, 5 मिनट क्यों मांग रहा है यार, यहाँ तो लगी पड़ी है, हम्म तो 5 मिनट क्यों मांग रहा है? तो उसके हाथ में आपको नहीं देना है कि रिमोट का जो स्विच होता है उसके हाथ में दे दिया कि क्या अमित जी आपके पास 5 मिनट है, हमारी बात हो सकती है। वो 90% केसेस में यही बोलेगा, नहीं अभी तो नहीं, बाद में करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हम्म किसी दोस्त यारी के साथ होगा, कहीं रिलेशनशिप में होगा, या कहीं ना कहीं वो बिजी होगा। हर एक इंसान बिजी है। आपको भी जब कुछ कॉल आया होगा कंपनी के रिगार्डिंग, जिस भी पर्सन ने जैसे अभी ज्वाइन कराया, तो उन्होंने भी अगर आपसे ये पूछते तो आप बोलते नहीं भाई अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में करना। हम्म तो ये नहीं करना। दूसरी चीज, जैसे हम भी पहले करते थे, क्या मेरी अमित जी से बात हो रही है? तो यहाँ एक डाउट वाला, मैं जनरली अभी तक ऐसे करते आ रहा था। इसमें आप खुद अपने आप को सोच के देखो, एक डाउट क्रिएट हो रहा है, क्या मेरी अमित जी से बात हो रही है? अमित खुद बोल देगा नहीं बिल्कुल। मैं अमित जी का भाई बोल रहा हूँ, बताओ क्या काम है? आप डायरेक्टली हम्म बोले ना कि हाय अमित जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बोलेगा हाँ जी, कौन, मैं बढ़िया हूँ। तो अमित जी, मैं राघवेंद्र बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कन्नूर से। आपने एक इंक्वायरी डाला था, आपका एक फॉर्म आ रखा है, हमारे पास डिटेल्स आ रखी है, जैसे मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ। हम्म। कुछ बैट आपको चेंज करने पड़ेंगे, और ये हमारे अंदर अभी से नहीं आ गए, हमने बहुत सारी लीड पे काम किया है, बहुत सारी कस्टमर से काम किया है, तभी हमने एक्सपीरियंस किया और आपको बता पा रहे हैं कि इससे, जी जो जी। पहले मुझे क्या मेरी अमित जी से बात हो रही थी, उससे बेटर आज रिजल्ट आ रहा है। और क्यों आ रहा है? सही है। हाँ ठीक। और पूछिए निशान जी, आप किसी का क्वेश्चन है पूछ हाँ। सकते हैं अमित अभी जी। सर फर्स्ट कॉल को छोड़ के थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन था, तो लास्ट में पूछ लूं या अभी पूछ लूं अभी? चलिए, निशान जी कुछ पूछना चाह रहे थे तो उनका ले लेते हैं, इसके बाद अपन लास्ट में ये कर लेंगे, ठीक है? ठीक ठीक है ठीक है। नहीं सर, जो 5 मिनट को लेके आपने जो बात बोला है, मैं उसके बारे में थोड़ा दोहराना चाहता, अगर वाकई में कोई बिजी है ओके। और वो उस टाइम हमने कॉल भी किया और वो हमसे बात नहीं कर पा रहा, तो उसका सोल्यूशन क्या है? हम्म। जैसे उस पर्सन ने बोला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ सर, और मेरा बच्चे की हेल्थ थोड़ी, हेल्थ इश्यू है, बिल्कुल। और मैं आपसे बाद में बिल्कुल, बात करता हूँ। या फिर मैं ड्राइविंग मूड पे हूँ, या फिर मैं बाइक चला रहा हूँ, वाकई में मैं मार्केट में हूँ, मैं बैंक में हूँ, तो फिर उनका सोल्यूशन क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल। उनका सॉल्यूशन ये है निशान जी, कि आप उसको फोर्स पुश तो कर नहीं सकते हैं, फोर्स तो कर नहीं बिल्कुल। सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे से तो बात करो। आपके लिए तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके साथ पुश्तों की भी जिंदगी सुधर सकती है। नहीं भाई, उन्हें पता नहीं है क्या अपॉर्चुनिटी है। और सच बताऊं तो आप, आपका भी और मेरा भी, क्या हम लोग ये देख के आए हैं कि आईडीपी में आते ही हमारे 1-2 लाख रुपए आने लगेंगे? हम ये नहीं। देखने आए कि हम आज जॉब कर रहे हैं या हम अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ महीने का 20-30 हजार रुपए आ जाए, बेस्ट है। यही एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन हमारी बिल्कुल। बहुत बड़ी है। हम चाहते भी कि हमारे लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने में आए, और आएंगे भी। बट स्टार्टिंग में क्या रहती है
कि भाई अगर ये बंदा इतने कमा रहा, 60-70 हजार रुपये महीना कमा रहा, तो चलो अगर ये मुझे सिखाएगा तो मैं 1000, 20, 30, 50 हजार तो कमा सकता हूँ। हम्म। अब सामने वाले को पता नहीं रहता कि क्या अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो, बट कुछ ऐसी चीजें हम्म। होती है कि उसमें ढलना पड़ता है। जैसे अमित जी ने अभी मेरे से क्वेश्चन किया था कि अगर वो पर्सन बोले कि मैं कंपनी में हूँ, जॉब पे हूँ, तो आप यहाँ थोड़ा बिल्कुल। तो पुश करिए, बट ज्यादा पुश नहीं कर सकते हो। तो यही वो चीज है कि जैसे सामने वाले पर्सन ने पूछा कि सर राइट नाउ आई एम ए ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बाद में बात करना, बट मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि क्या सच में आप ये अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहे ढूंढ रहे हैं? क्या आप सच में एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर मैं आपको अगेन आपसे टाइम लूँ कि किस टाइम मैं आपको कॉल करूँ, तो जिससे मेरा भी टाइम बर्बाद ना हो, आपका भी ना हो। तो पहले तो ये बताइए कि सच में आप सीरियस हैं, सच में आप कुछ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? दूसरी चीज, क्या सर आप, मतलब दूसरी चीज, मैं आपको किस टाइम सर कॉल करूं जहां पे आप फ्री रहेंगे और हमारी 5 से 7 मिनट बात हो पाए, और मैं अपना प्रोजेक्ट आपको शेयर कर पाऊं जहां से आप 2-3 घंटे में 20-30 हजार रुपये इनकम कर पाए। आप यहाँ आपने एक रेपो दे दिया, रेपो बिल्ड कर दिया। कब हमारी बिल्कुल 5 से 7 मिनट बात हो पाए जहां से मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको शेयर कर पाऊं, जहां से आप 2-3 घंटे में घर बैठे 20-30 हजार रुपये कमा पाए। क्या लगता है वो बिल्कुल। पर्सन आपको दोबारा टाइम नहीं देगा क्या वो? देगा। हम्म। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा, और कोई आपके निशान हिसाब नहीं? से कॉलिंग कॉलिंग का टाइमिंग क्या सही रहेगा? आप किस टाइम पे हाँ कॉल हाँ। करते हैं? वो ये मेरा भी सवाल है एक्चुअली, कॉलिंग का सही टाइमिंग क्या है सर? सर अगर 9 बजे के बाद और 11 बजे से पहले पहले अगर आप कॉल कर रहे हो, इट्स बेल बेल वेल एंड गुड टाइम। तो सर फिर जो आज वाला जो लीड आएगा उस पे कल काम करना पड़ेगा, कि 9 बजे तो लीड आता नहीं है सर। कितने बजे लीड आ रहा है सर? ऐसे कैसे बोल बोल रहे हो कि 9 बजे लीड नहीं आता है? डेली का 11:30-12 बज जाता है आने में, जो किससे लीड ले रहे हैं आप? सिराज खिलजी से आते हैं। नहीं, मेरे पास तो 9:30-10 बजे ही आ जाती है लीड, बट ऐसे क्यों आप? बट एक बार अच्छा। नहीं, उनसे साढ़े बोलिए नौ कि दस बजे आया आते, ठीक है। तो मतलब वही मैंने पूछा है कि जो आज जो लीड आएंगे उस पे कल काम करना पड़ेगा, और कल जो आएंगे उस पे परसों काम करना पड़ेगा। कल तो ऐसा काम भी नहीं तो कर नहीं। सकते सर, फिर वो हमारे पास, पहली बात तो लीड। आपको कल का डाटा आज दिया ही जा रहा है, और आप बिल्कुल कल के बिल्कुल। डाटे को आज यूज नहीं कर रहे, उसको नेक्स्ट डे यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। फिर वैसे तो हाँ। कस्टमर वैसे कॉल नहीं उठ रही है बहुत ज्यादा, 10 में से 5 ही 6 कॉल उठती है। नहीं नहीं, मैंने जो सही टाइम आपने जो बताया 9 से 11, मैं उसी टाइमिंग के बेसिक से मैंने ये बात बोला है आपको, क्योंकि डाटा पहुंचते पहुंचते सर 10:30 11 बज जाता है। और नहीं, जैसे तो साढ़े 12 दस बजे के ग्यारह बाद बज कॉल ना करें। हाँ जी हाँ जी। 12 बजे के बाद तो कॉल करना कंफर्टेबल नहीं है सर, 12 बजे से 3 बजे के बीच में कॉल ना करें। आप खुद अपना एक बिल्कुल। टाइम देख, एक काम करना, 1 वीक आप क्या करना, 12 बजे से और कॉल करना स्टार्ट करना। 12 बजे के बाद कॉल करना स्टार्ट करना 1 वीक। 1 वीक हम्म के बाद आप क्या करना, उसी लीड को सुबह 9 बजे से बाद कॉल करना स्टार्ट करना, क्या रिजल्ट में इम्पेक्ट क्रिएट होता है। हम्म। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको एक अलग वे में दिखाऊं और अलग अलग वे में सोचने को दिखाऊं, तो बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो लक पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं कि पहली कॉल आई तो भाई कुछ ना कुछ तो अर्जेंट होगा यार, मॉर्निंग में 10 बजे ही कॉल आ गई, चलो उठाते हैं। ये पहला बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हम्म बोल कॉल मतलब इसलिए उठा लेते हैं कि सुबह सुबह कॉल आ गई है, मेरी साइड लाइट कट हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस आ जाते हैं, किसी का बीबी से झगड़ा हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी के बच्चों के साथ वो हो गई है, तो दिमाग खराब हो जाता है। जो सुबह एनर्जी होती है, जिस सुबह एनर्जी के साथ जो इंसान बात करता है, आप अपने खुद अपने अपने साथ खुद देख लीजिए। अभी मैं यही मीटिंग को मॉर्निंग में 7 8 9 बजे के करीब करूं, तो मेरी एनर्जी कुछ और रहेगी, पर अभी मेरी एनर्जी कुछ और है, क्योंकि अभी मैं अपने सभी काम कंप्लीट करके सोने के लिए तैयार हूं। ये भी सीन रहता हम्म है। अब यही सोचो कि आपके पास जो मॉर्निंग में आप जब उठते हैं बेड से, तो क्या एनर्जी रहती होगी? होती है अलग, एक अलग सा ही फील होता है, हल्के हैं, दिमाग से शांत, सुकून सा मिल रहा है। फिर कभी मम्मी की सुननी, कभी पापा की, कभी बच्चों की, कभी बीवी की, फिर दिमाग पे आता है प्रेशर, अब क्या करूं? और इसके बाद आपको कस्टमर सुना के चला जाए,
होते भी हैं, ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो सुना के भी चले जाते हैं। तो ये थोड़ा होते हैं। आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि सर अगर आप 12 बजे के बाद कॉल कर रहे हो तो पहली कॉल तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उस कॉल को उठने के। बहुत सारी चीजों से जाके वो इंसान पहुंच जाता है जहां पे वो एक अलग ही माइंड में पहुंच जाता है, वो आपसे कॉल नहीं, इतनी बात नहीं करेगा अच्छे से। आज मैंने एक आपको मतलब एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक मैंने आज इतनी अच्छी वीडियो देखी। एक पर्सन 1,27,000 रुपये महीने की इनकम पे है आईटी कंपनी में। आईटी कंपनी में। तो उस कंपनी ने बताया कि आईटी कंपनी 1,27,000 रुपये दे रही है, बट प्रेशर इतना है कह नहीं सकते हैं। जिंदगी में बहुत उससे जी पा रहा हूँ। और क्या लगता है आपको, 11 बजे के बाद आप उसे कॉल करो, वो कॉल उठा लेगा क्या आपकी? आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। जी। सही बोला। तो ये चीज रहती है और कि आप। जी जी। हाँ, और जो जॉब वाले होते हैं मेनली हमारे पास जो लीड आते हैं उनको, जैसे कि 10 बजे से उन लोगों का ड्यूटी का टाइमिंग हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि हम उन लोगों को 7 बजे के बाद फोन करें तो अटेंड कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, फिर अगले दिन के लिए उन लोगों को वेबिनार पे बुलाए। हाँ ये कर सकते हैं, बट जैसे आपको पहली बार तो वन टाइम तो कॉल लगानी पड़ेगी उन्हें। पता पड़ेगा वो कॉल रिसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जॉब करते हैं, हाँ उस पर डाटा पे लिखा भी आता है हमारे पास कि वो जॉब पर्सन है, इस सेक्टर में वो हम्म। जॉब कर रहा है, ये तो आता है। बट हमें उसी लीड को थोड़ा अपने माइंडसेट का यूज करके कॉमन सेंस से उसे कॉल करना पड़ेगा। जैसे अभी निशांत सर ने बताया कि आज की लीड को हम कल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। हम्म। ऑब्वियसली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो जॉब पर्सन है, भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहा है। अगर वो दिल्ली जैसे शहर में जॉब कर रहा है तो बहुत सारी चीजें ट्रैफिक में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, घर पे भी बच्चों की फीस, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास भी अभी जैसे मैं हूँ अनमेरिड हूँ, फिर भी मेरे मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो जिस दिन वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो अभी से फील करता हूँ कि इंसान के साथ होता क्या है, और ऐसे वो इंसान फेस कर रहा है तो क्या होगा। तो वो सारी चीजें देख कर फिर आपको कॉल करना है, और एक बार कॉल करो, अगर उसका कॉल नहीं उठा, आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा ग्रुप में। उस ग्रुप को आपको टेक्स्ट मैसेज को लेके कॉपी करें, उसका नाम चेंज करें और उसे सेंड कर देना मैसेज मैसेज के माध्यम से। हम्म। जहां पे बड़ा सा लिखा ठीक है। रहेगा आपने इस रिकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, और इस रिकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल किया था, शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आप मेरे को कॉल कर लें। 90% केसेस में कॉल वापस आ जाती है, क्योंकि पर्सन ने फॉर्म फिल किया था, वो पर्सन की लग रखी है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल। हो जाती हैं, आराम से हो जाती हैं, बट उसके लिए थोड़ा। और कोई कस्टमर अगर बोलता है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप बाद में फोन करो, तो अपने से पूछ सकता हूँ कि मैं आपको कितने बजे फोन करूँ। वो कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। ठीक है। तो जैसे मेरे सामने कोई आकाश नाम का पर्सन है, और उसने बोला कि मैंने बोला कि हाय आकाश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, राघवेंद्र बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पेनल कंपनी से, कैसे हैं आप? तो उसने कहा हाँ सर, सर मैं बढ़िया हूँ, बट अभी सर मैं मार्केट में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ ठीक है आकाश जी, बट एक मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं है। आपने हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म फिल किया था, अपनी डिटेल्स दी थी, जहाँ पे आप कुछ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बताइए कि आप सच में सीरियसली, मतलब घर बैठे अर्निंग करना चाह रहे हो, पार्ट टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? बोले हाँ हम्म। सर। तो कोई ना, तो हमें आप अपना टाइमिंग बताइए कि आकाश जी आप किस टाइम मेरे को कॉल करने वाले हैं, जहां पे मैं अपना टाइम शेड्यूल थोड़ा मैनेज कर पाऊँ और आपसे मैं बात कर पाऊँ, आपको आगे गाइडेंस दे पाऊँ, जहां से आप घर बैठे 20-30 हजार रुपया कमा पाए। सिंपल। ठीक, बट मतलब हमें टाइम उसको तो इसके लिए। उसको ये चीज बता देना तो उसको भी लगे कि हाँ मुझे कॉल आएगा या मुझे कॉल करना पड़ेगा, ये चीज। हाँ ठीक जी। सर राइट। हाउस वाइफ वाले लीड को कैसे टैकल करें? ओके। चलिए। तो हाउस वाइफ को भी, यहाँ तो हमने, हमारी टीम में हाउस वाइफ भी है, बहुत। बट वो इस टाइम उनका डिनर टाइम चलता है तो वो अटेंड नहीं कर पाते, तो उनको रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। बट हाउस वाइफ के लिए बता देते हैं, जैसे आपने हाउस वाइफ का बोला, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाउस वाइफ पे कॉलिंग करके बता रहा हूँ, बट हम आपको हाउस वाइफ नहीं बनाएंगे, मतलब मैं ही टैकल कर रहा हूँ। ठीक है तो ठीक है। मेरे सामने कोई राखी नाम की हाउस वाइफ है, मैंने उन्हें ओके सर। कॉल किया। ठीक है। 1 मिनट। तो मैंने कहा, मैं जैसे मैंने उसको डायल नंबर किया, कॉल करूंगा। हाय राखी जी, वेरी गुड आफ्टरनून, राघवेंद्र बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? बोलिए हाँ सर मैं बहुत बढ़िया, आप कौन बोल रहे हो?
मैं राघवेंद्र बात कर रहा हूँ आईडीपी से, आई डिजिटल पेन्योर कंपनी से। राखी जी, हमारे पास आपका एक डिटेल्स आ रखा है, आपका डिटेल्स आ रखा है वर्क फ्रॉम होम करके, आपको सर्च कर रहे थे जहाँ पे आप घर बैठे घर को मैनेज करते हुए, अगर वो हाउस वाइफ है तो घर को मैनेज करते हुए आप कुछ पार्ट टाइम में इनकम करना चाह रहे थे। क्या सही बोल रहा हूँ राखी जी? हाँ सर। ठीक है, ओके राखी जी। तो राखी जी थोड़ा सा, राखी जी हमारे कुछ क्वेश्चन है जहां से हम आपको आगे समझ पाए कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या नहीं भी है, जहां से आपका भी टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, सिंपल है शब्दों में। बोलेगा हाँ ठीक है सर। तो राखी जी पहले तो ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? राखी जी ने बोला कि सर मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रही हूँ और आई एम हाउस वाइफ। ठीक है मैम। तो अभी आप गुजरात से बात कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हैं। ठीक है। तो मैम वैसे कहीं ना कहीं देखता हूँ जैसे हमारे कंपनी पे डेली हाउस वाइफ की इंक्वायरी आती है और हम बात करते हैं, तो मोस्टली हाउस वाइफ के दो तीन ही क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे आपको दो तीन क्वेश्चन हाउस वाइफ को देना है कि मोस्टली हाउस वाइफ किस लिए आती हैं। पहला तो जो हाउस वाइफ आती है हमारे साथ, राखी जी ध्यान से सुनिएगा, शायद आपका भी इसमें से दो से तीन पॉइंट में से आपका भी एक पॉइंट निकल के आ सकता है। पहली हाउस वाइफ वो आती है कि सर हम घर में काम तो बहुत करते हैं बट हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम पार्ट टाइम में कुछ कमाना चाहते हैं और हमारे हमारे पास रहता है टाइम, जिस टाइम को हम बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस टाइप की हाउस वाइफ हमारे पास आती हैं। दूसरी हाउस वाइफ वो आती हैं जो हस्बैंड से मांगना पसंद नहीं करती हैं, कि हर टाइम हाथ फैलाते 500 के लिए मिलता है हमें 100-200 रुपया। और सबसे बड़ी चीज तीसरी हाउस वाइफ वो आती हैं कि हमारे हस्बैंड तो कमा रहे हैं बट वो घर में बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टाइम रहता तो मैं भी कमाऊं और मैं भी उन्हें सपोर्ट करूं, मैं भी हेल्प करूं, मैं भी बच्चों की फीस भरूं। तो आपका पर्पस क्या है? अगर इन तीनों में से है तो भी बताइए, अगर अलग आपका कुछ पर्पस है तो बताइए किस रिगार्डिंग आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हो। इन तीन में से एवरीवन हर कोई जवाब देता है कि मेरा यही इंटेंट है कि मैं हस्बैंड से मांगू नहीं। हर हाउसवाइफ का यही दिक्कत है, यही परेशानी है। और आज मैं अपने मम्मी को खुद देखता हूँ, उन्हें महीने में अगर दो तीन चीजें खरीदने हैं तो एक चीज के पैसे मिलते, दो के मिलते ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है जितनी भी हाउसवाइफ की है, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता है, यही निकल के आता है। और भी रहते हैं बहुत सारी कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं अपनी सेल्फ अर्निंग करना चाह रही हूँ, मैं अपनी शॉपिंग कर पाऊँ, तो वो खुद बताएंगे। ठीक है। तो राकेश जी आपने बताया कि आप हस्बैंड से मांगना नहीं चाह रहे हो, आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना चाह रहे हो। इट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर माइंड सेट। जो आपका वैसे तो बात करने का तरीका है, थोड़ा उसे अप्रिशिएट करो। ये जो बात करने का तरीका है और जो आपका इंटेंट है, इट्स मार्वलेस। ठीक है। तो कितना टाइम दे पाएंगे राखी जी, घर के काम के साथ साथ कितना टाइम दे पाएंगे? बोले कि सर इतना टाइम तो इतना टाइम ही रहता है, डिनर मतलब खाने का टाइम रहता है, इतना टाइम में दे पाऊंगे। ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इतने टाइम में आप? इतने टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, खुद से पूछो। ऐसा तो नहीं कि हम बता रहे 10-12 हजार की, वो 50 हजार सोच के आई है। पता नहीं हमारी कौन सी ऐड देख ली उसने, हमें नहीं पता जहां से हमारे पास लीड आ रही है। हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास लीड किस ऐड से आ रही है। सही बात है अमित जी? तुझसे खुद जी पूछ लो कि क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो मैम। तो वो बोलेगी कि सर मैं चाहती हूँ कि 15-20 हजार रुपये कमा लूं, ये कर लूं, इतना कर लूं। चले बहुत बढ़िया। तो राकेश जी जहां तक आपकी प्रॉब्लम को समझ पाया कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना चाह रहे हो, आपके पास इतना टाइम रहता है और आप वो टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हो। आपने इतना कर लिया, अब वो ठीक है, अब नहीं करना चाह रहे हो। बट राखी जी एक दिक्कत है, राखी जी एक दिक्कत है। अभी मैं आपको ऑन कॉल पे अपना वर्क प्रोसेस बताऊं तो ये हमारी कॉल 1 से 1.5 घंटे की चली जाएगी, और कहीं ना कहीं मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा आपको कि आप समझ पा रहे हैं हमारा वर्क या नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी चीज, आज मेरी 30 कॉल शेड्यूल है, क्योंकि जैसे आपने इंक्वायरी किया था, ऐसे मेरे पास 5 से 7 हजार इंक्वायरी आ रखी हैं जो मुझे इस महीने कंप्लीट करना है। 5 से 7 हाउसवाइफ की इंक्वायरी आ रही है जो इस महीने मुझे कंप्लीट करना है। तो अभी आपके लिए क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारा एक शाम के 7 बजे इंडिया लेवल पे एक वेबिनार होने वाला है, जिसे होस्ट करने वाले मिस्टर अंकित बंसल सर। अगर मैं अंकित बंसल जी के बारे में आपको बताऊं, तो अंकित बंसल जी को 11 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन इंडस्ट्री का, जहां पे आज हजारों हाउस वाइफ को घर बैठे गाइड कर चुके हैं 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपये कमाने में।
कैसा रहेगा राखी जी, अगर यही शख्सियत आपको सिखाने आए शाम 7 बजे, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। बट राखी जी, आज शाम 7 बजे मीटिंग होने वाली है, उसकी सीट बहुत लिमिटेड होती है, उसकी सीट बहुत लिमिटेड होती है। अगर मैं आपको उसकी सीट अरेंज करके दूं, अभी भी मैं श्योरिटी नहीं देता हूं कि अरेंज हो पाएगी या नहीं भी हो पाएगी, बट दूं, तो क्या शाम के 7 बजे सीरियस सीरियस माइंडसेट के साथ सीरियसली आप अटेंड कर पाएंगे डायरी पेन के साथ? क्या लगता है, राखी जी बोलेंगे नहीं कर पाऊंगी? राखी जी बोलेंगे कि हाँ सर कर Obviously। पाऊंगी। तो राखी जी, अभी करना क्या है, छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। मेरा नाम राघविंद है, नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, मेल भेज दीजिए। या हाउस वाइफ से मेल मत मांगो, हाउस वाइफ को पता नहीं रहता है कि मेल होता कहाँ पर है। मैक्सिमम हाउस वाइफ को नहीं रहता है। जैसे मेरे से एक हाउस वाइफ ने खुद पूछा, था मैंने उनसे मेल मांग दिया, खुद पूछा सर मेल मिलती कहाँ पर है। तो हमें मेल थोड़ा नहीं मांगना, थोड़ा तो ये ध्यान रखना, मतलब थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। तो उनसे बोलिए कि मेरे को फटाफट राघवेंद्र नाम से नंबर सेव करके हाय भेज दीजिए। मैं आपको छोटा सा कंटेंट भेजूंगा, छोटे छोटे 2-3 वीडियो भेजूंगा, उसे आपको वॉच करना है, देखना है, और मुझे डन टाइप करना है। जैसे आप डन टाइप करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आज शाम की मीटिंग में आ पाओगे। बट ध्यान रखिए डायरी पेन के साथ आना है, बस इतना बताना और आराम से वो आ जाते हैं। सिंपल कॉल है, आसान कॉल है, ज्यादा कुछ लगाया नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, और वो वेबिनार में नहीं आते, वो हमारा करते हैं टाइम पास, हमारे साथ करते हैं टाइम वेस्ट, वो नहीं आएंगे। जो, अगर मिनिमम मैं आपको एक चीज बताऊं, सभी को कॉल जाती है हमारी 5 से 7 मिनट की। इससे अगर ज्यादा कॉल आ रही है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, वो पर्सन 100% लिख के ले लीजिएगा, वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। जी जी। 10 से 12 मिनट की अगर आपकी कॉल चलेगी, 15 मिनट की कॉल चलेगी, वो पर्सन आपका टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, और वो आपकी व्हाट्सएप पे आएगा भी नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपने अगर काम किया तो आपको खुद पता होगा कैसा होता है।